welcome and welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. Channel messages from your crush और person, यही हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि आपके क्रश क्या चैनल मैसेजेस आपको देना चाहते हैं और कौन वो पर्सन है जो आपके माइंड में है और उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, तो आप उस पर्सन के लिए भी देख सकते हो। दिस इज़ टाइमलेस जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। आप जो मैसेजेस क्लेम करना चाह रहे हो सिर्फ वही मैसेजेस क्लेम कीजिएगा। लीव द रेस्ट गाइस। लेट्स बिगिन। चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर क्रश और फ्रॉम योर पर्सन। क्या चैनल मैसेजेस आपके क्रश, आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। एक्सरसाइज। ओके, तो ये कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आपसे कुछ कहना है लेकिन दे आर प्रैक्टिसिंग, दे आर एक्सरसाइजिंग, उसको बार बार ट्राई कर रहे हैं, अटैम्प्ट्स कर रहे हैं कि वो आपके सामने उस चीज़ को सही प्रेजेंट कर सकें। तो ये मैसेज मुझे आ रहा है सिग्निफिकेंटली कि ये कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपके सामने परफेक्टली उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ ऐसी कोशिशें कर रहे हैं ये। मे बी दे आर गोइंग टू प्रपोज यू और इन द मिरर, सीइंग देयर सेल्फ इन द मिरर, आईने में देखकर उस चीज़ को कह रहे हैं और आपको अपने सामने इमेजिन कर रहे हैं। ऐसे चीज़ें ये कर रहे हैं। सिंप्लिसिटी। दिस पर्सन इज सेइंग कि दे लाइक योर सिंप्लिसिटी। जिस तरीके से आप हो, जिस तरीके से आप सिंप्लिसिटी के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने आप को लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, उनके साथ अपने आप को जोड़ रहे हो, सिंप्लिसिटी के साथ, तो वो चीज़ ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। दे लाइक सिंप्लिसिटी। उनको नेचर में जाना, सिंपल चीज़ें करना, सिंपल लाइफ जीना, तो उनको वैसी चीज़ें पसंद हैं। रियलिटी चेक वो आपको देते हैं। सो वही रियलिटी चेक आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को दे रहे हो और ये आपके अंदर वो सिंप्लिसिटी फील कर पा रहे हैं। डेफिनेटली यस। ओके, तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन था कि अगर आप इस पर्सन को प्रपोज़ करोगे या फिर उनको अपनी दिल की बात कहोगे तो उनका क्या रिएक्शन होगा, क्या वो नो बोलेंगे तो यस बोलेंगे, सो दे विल डेफिनेटली से यस। आप ऐसे पर्सन हो कि आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकेगा। ऑलराइट, so this is what they are saying, that if you propose to this person they will definitely say yes immediately. थैंकफुल। ओके, सो कुछ ना कुछ आपने इस पर्सन के लिए किया है जिसके लिए ये थैंकफुल हो रहे हैं, ग्रेटफुल हो रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट यू आर वेरी अमेजिंग, ठीक है। आप सिंपली बेस्ट हो, यू आर अमेजिंग वट एवर यू आर डूइंग। मे बी आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो लोगों के लिए, उनको खुशी देने के लिए, उनको अच्छा महसूस करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कह रहे हो। सो डेफिनेटली दे आर नोटिसिंग। जो चीज़ें आप कर रहे हो ये पर्सन उसका नोटिस ले रहे हैं। एंड देयर इज़ लाइट। ये आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू से कि जो आपकी एनर्जी है वो इतनी वाइब्रेंट है, इतनी लाइट है कि वो उसको फील कर सकते हैं। और यू आर कनेक्टेड। आप अपने सेल्फ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। शायद यही वजह है कि यहाँ पे जो नेचर्स हैं हमें उसकी जो वाइब है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, दैट समवन इज़ कनेक्टेड विद द नेचर। जिसको रेनबो, स्विमिंग करना, तो ऐसी चीज़ें पसंद हैं, ठीक है। bonfire, तो you are someone who is liking these things. There is dog, there is cat. So ये एनिमल्स जो है, आप एनिमल लवर हो सकते हो। सो ये चीज़ें जो हैं आपके पर्सन आपके बारे में नोटिस कर रहे हैं। दे आर लाइकिंग दिस थिंग अबाउट यू कि आप एनिमल से भी प्यार करते हो, यू आर वेरी काइंड टू देम। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि आपके पर्सन क्या चैनल मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। आपके क्रश, पेज ऑफ कप्स और टू ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन वांट्स टू से कि
जब आप इनके आसपास नहीं होते तो इनके माइंड में बहुत से कन्फ्यूजन्स होते हैं आपकी फीलिंग्स को लेकर, आपके थॉट्स को लेकर। लेकिन जब ये आपके सराउंडिंग में होते हैं तो आपकी एनर्जी इतनी लाइट है कि वो एकदम से लाइट फ़ील करने लगते हैं। जो उनके कन्फ्यूजन्स उनके माइंड में होते हैं वो सडन गायब हो जाते हैं और बिल्कुल लाइट वाली एनर्जी हो जाती है उनकी आपके आसपास। तो ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन, द वर्ल्ड, यू आर देयर वर्ल्ड। और उनकी जो दुनिया है वो आपके इर्द-गिर्द ही घूम रही है। दे आर फीलिंग कि जो आप हो, उनके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी सिचुएशन ये फेस कर रहे हैं, उनका जो एंड है वो कहीं न कहीं आपसे कनेक्ट हो रहा है विद द वर्ल्ड। हर चीज़ आप पे आकर ही रुक रही है। दिस इज़ व्हाट दे वांट टू से टू यू। 10 ऑफ वॉन्ड्स। और जब ये आपके आसपास नहीं होते सो दे फील वेरी हैवी, वेरी बर्डन्ड। ठीक है, ये डार्क एनर्जी है और ये लाइट एनर्जी है। दिस इज़ देयर एनर्जी। ये जब आपसे अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी फील करते हैं, बर्डन, कन्फ्यूजन्स, जगलिंग। तो ये वाली एनर्जी होती है इनकी। लेकिन जब ये आपके आसपास होते हैं तो इनकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, लाइट, हैप्पी, एनर्जेटिक। तो ये उनकी एनर्जी होती है। तो उनकी एनर्जी में एक सडन शिफ्ट आता है आपकी वजह से। एंड ओवरऑल जो एनर्जी है हमारे पास, देयर इज़ 7 ऑफ कप्स। दिस पर्सन वांट्स टू से कि आप इस पर्सन की लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐड कर रहे हो, पैशन हो, ग्रोथ हो, खुशी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इस पर्सन की लाइफ में ऐड कर रहे हो एंड दे आर वेरी हैप्पी कि यू आर होलसम। जो सारी चीज़ें ऑफ़र कर रहा है एक ही पर्सन, और इस पर्सन को जो सारी चीज़ें एक ही पर्सन से मिल रही हैं, सो दे आर वेरी हैप्पी। ओके, देखते हैं कि उनके एक्शंस के बारे में क्या चैनल मैसेजेस हैं आपके लिए, आपके क्रश के एक्शन से रिगार्डिंग, कि कब वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे या आपको प्रपोज़ करेंगे। देयर इज़ डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। हो सकता है कि वो आपको प्रपोज़ करें फुल मून इन लियो। और ये पर्सन चाहते हैं कि जो उनकी प्राइड है या ईगो है वो उनके रास्ते ना आए या इस कनेक्शन की ब्यूटी को ब्लॉक नहीं करे, इस कनेक्शन के ग्रोथ को ब्लॉक नहीं करे। सो दिस इज़ देयर इंटेंशन कि वो चाह रहे हैं कि वो एक्शन ले और ये जो ईगो है, ये प्राइड है, ये इस रिलेशन में ना आए, उनके बीच ना आए, आप दोनों के बीच में। ठीक है, सो ये वो फील कर रहे हैं। और फुल मून इन लियो हो सकता है वो टाइम जब ये आपको अप्रोच करें। देखते हैं कि चैनल मैसेजेस में क्या आता है आपके लिए, उनकी तरफ से, आपके क्रश की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से। चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर क्रश, फ्रॉम योर पर्सन। स्टॉकर अलर्ट। तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट दे वांट टू से टू यू, दैट ये स्टॉक कर रहे हैं आपको, आप स्पाई कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हो इन जनरल अपनी लाइफ में। ठीक है, जो भी पिक्चर्स वगैरह आप डाल रहे हो, या कोई इंस्टाग्राम आईडी है आपकी, या व्हाट्सएप पे स्टोरीज़ डाल रहे हो आप रील्स अपने रिकॉर्ड्स कर रहे हो, कुछ पब्लिकली कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, सो दे आर स्टॉकिंग यू। ठीक है, दे आर वॉचिंग योर कंटेंट। कार्मिक पार्टनर। तो दिस पर्सन इज सेइंग कि उनके जो कार्मिक पार्टनर थे या उनके रिलेशनशिप्स जो रहे हैं उनके पास में, उस उनके कार्मिक पर्सन थे जिसके साथ उनकी नहीं बनी या उनका रिलेशन वर्क नहीं किया। बट विद यू दे आर फीलिंग समथिंग जो कि बहुत मीनिंगफुल है और स्पेशल है। तो वो कार्मिक टाइज जो हैं वो पास के रिलेशंस में फ़ील करते आए हैं, लेकिन आपके साथ वो जो कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि वो कार्मिक वाला रिलेशनशिप नहीं है, बट दैट इज़ समथिंग जो कि बहुत स्पिरिचुअल। जिस कनेक्शन से उसको लाइट मिल रही है, जिस कनेक्शन से उसको वो वाइब मिल रही है जो वो चाह रहे थे, वो आपके साथ वो फ़ील कर रहे हैं। देयर इज़ मैसेज, टेक्स्ट, कॉल,
कि इतना आपको स्टॉक कर रहे हैं दैट दे आर फीलिंग कि आपको कोई टेक्स्ट करें या फिर मैसेज करें या फिर कॉल करें और बताएं आपको दैट दे वर थिंकिंग अबाउट यू, और ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन को मैसेज करें, कॉल करें, दिस इज़ देयर डिज़ायर। लेकिन ये पर्सन रुक जाते हैं बार बार टेक्स्ट मैसेज टाइप करते करते या कॉल का इरादा करते करते। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो इस पर्सन को रोक रही हैं एक्शन लेने से। रिस्पेक्ट मी एंड माई प्राइवेसी, हो सकता है कि ये आपके प्राइवेसी को सोच कर रिस्पेक्टिंग यू एंड योर प्राइवेसी, ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे। दिस इज़ ट्रू लव। सी गाइज, आई मैंशन यू के ये जो उनके रिलेशन रहे हैं पास्ट में, इनको हमेशा से ये वाइब आई है कि वो रिलेशन जो थे उनके कार्मिक थे, यानी जिसके साथ उनका कोई फ्यूचर नहीं था, जस्ट इन्फैचुएशन या फिर अट्रैक्शन थी। लेकिन दिस कनेक्शन इज़ समथिंग दे आर फीलिंग कि आपके साथ जो कनेक्शन है, दिस इज़ ट्रू लव। दे आर फीलिंग दिस एनर्जी, दे आर फीलिंग दिस कनेक्शन। हो सकता है राइट नाउ ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है आपका रियल में, या कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन दे आर फीलिंग कि कुछ हो सकता है, या देयर इज सम पॉसिबिलिटीज दिस पर्सन इज़ फीलिंग दैट आप लोगों का कोई फ्यूचर हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट दे रियली वांट टू से, दिस इज़ ट्रू लव। ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, और दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो उनको ओवरकम करने का सोच रहे हैं या उनको ओवरकम करना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज दिस लव इज़ ट्रू। जो आपके साथ वो कनेक्शन वो फील कर रहे हैं, उसके लिए अगर जितने भी ऑब्स्टिकल्स वो ओवरकम करना चाह रहे हैं या ओवरकम कर सकते हैं, उसको डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज दिस कनेक्शन इज़ जेन्युइन, देयर फीलिंग इज़ जेन्युइन टूवर्ड्स यू, जो वो फील कर रहे हैं आपके लिए। सो दैट्स वाई जितने भी ऑब्स्टिकल्स होंगे, इट डजेंट मैटर कि आप दोनों के बीच में क्या ऑब्स्टिकल्स है या क्या सिचुएशन चल रही है, दे आर रेडी टू ओवरकम दैट फॉर यू। ऑलराइट, शायद उन्होंने ऑब्स्टिकल्स जो थे उनके पास में रहे हैं, लेकिन उन्होंने ओवरकम नहीं किया, क्योंकि वो कनेक्शन जो था उनके लिए इतना मायने नहीं रखता था, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी उस कनेक्शन की। जो उनके पास के कनेक्शन थे, तो शायद ऐसे कनेक्शन उनके रहे हैं। देयर इज़ आई केयर अबाउट यू, ये पर्सन आपकी जेन्युइनली केयर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। सो दे वांट टू शो कि वो आपकी परवाह करते हैं। अगर आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन्स थे, ये डाउट्स थे कि शायद ये पर्सन जो है आपकी परवाह नहीं करते, आपके लिए केयर नहीं करते या आपकी फ़िक्र नहीं करते, तो दे रियली वांट टू शो देयर केयर। ठीक है, वो जो केयर करते हैं आपकी, वो उसको जताना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं। देयर इज़ न्यू पर्सन और न्यू लव, आप डेफिनेटली उस पर्सन के लिए एक न्यू पर्सन हो, एक न्यू लव हो, और दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि वो कुछ ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके साथ, समथिंग न्यू जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, उन्होंने कभी फील नहीं किया किसी के लिए। सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि जो कनेक्शन है वो न्यू कनेक्शन है, लाइक विद न्यू पर्सन न्यू कनेक्शन। पर्सन भी न्यू है और कनेक्शन भी न्यू है, तो कुछ भी पास की चीज़ें जो थी उससे मैच नहीं कर रही। सो दे आर फीलिंग समथिंग लाइक दैट। आई एम प्लानिंग टू सरप्राइज़ यू, यस, ये प्लान कर रहे हैं सरप्राइज़ देने का आपको, या कुछ सरप्राइज़ शॉकिंग आपके लिए कर सकते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ प्लानिंग, उनके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है आपके लिए, कुछ खिचड़ी पक रही है इस पर्सन के माइंड में। देयर इज़ फाइनेंसेस, ओके, सो मे बी ये अपने फाइनेंस को शावर करें आपके ऊपर। दिस पर्सन वांट्स टू गिफ्ट यू समथिंग, ठीक है। 7 ऑफ कप्स शोज़ द चॉइसेस, तो वो आपको कुछ ना कुछ आपकी पसंद का दिलाना चाह रहे हैं, दिस इज़ देयर डिज़ायर। वेस्टेड सो मच टाइम बीइंग अपार्ट, तो फुल मून इन लियो इसी वजह से आया है दैट दिस पर्सन रियली वांट्स टू टेक एक्शन, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जितना टाइम आपके बगैर रहे हैं या गुजारा है, या जितना टाइम उन्होंने एक्शन नहीं लिया है, सो दिस इज़ जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम, वो उस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं।
आपसे अलग होकर. सो दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग. आई एम रेडी. See, this is confirmation. They are ready to surprise you. They are ready to take action. They are ready to plan something for you. All right. So this is what they want to say to you. तो देखते हैं कि कौन सा सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं या कौन सा सॉन्ग है जो उनके मैसेजेस को आप तक पहुंचाना चाहता है. ये मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भी किया था कमेंट में, जो मैंने रीड किया था कि सॉन्ग्स भी डालें. ठीक है, तो पर्सन की फीलिंग्स जानने के लिए सॉन्ग्स बेटर होते हैं कि कौन सा सॉन्ग है जो उनकी फीलिंग से मैच कर रहा है, जो उनकी फीलिंग्स वाइब दे रहा है, जो वो फील कर रहे हैं. रिगार्डिंग टू दैट, सो वी आर गोइंग टू सी. लेट्स सी. आँखों में तेरी. तो दिस इज़ सिग्निफिकेंट. इनके जो लिरिक्स हैं आपको वो सुनने चाहिए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दे रियली वांट टू डेडिकेट. क्योंकि आपकी जो आँखें हैं दे आर वेरी डीप. देयर इज समथिंग अबाउट योर आइज़ दे रियली एडमायर, and they are just lost. Whenever they see your eyes, they are lost. This is what they want to say to you. So this is significant. आँखों में तेरी. This is significant song. ज़रूर सुनिएगा. जो सुनना चाह रहे हैं उनकी लिरिक्स को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लिरिक्स में मैसेजेस हैं आपके लिए. This is another song they really want to dedicate. मितवा. कभी अलविदा ना कहना. Okay, so this is their desire. This is their feeling. मितवा. ठीक है, जो ये लिरिक्स हैं वो आपको डेडिकेट करना चाह रहे हैं. उनकी जो फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं इस सॉन्ग के लिरिक्स से मैच कर रही हैं, जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं. तो एंजल से वो क्या मांग रहे हैं आपके लिए. लेट्स सी. एंजल से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, क्या उनके प्रेयर्स हैं फॉर यू. यस. ओके, सो कहीं ना कहीं ये प्रे कर रहे हैं, ये दुआ कर रहे हैं कि जो वो फीलिंग कन्फेस करें, जो उनका जवाब हो वो यस हो. ठीक है, आपका जो जवाब हो यस हो उनकी फीलिंग्स में, जो वो आपके लिए कन्फेस करें. तो ये दुआएं मांग रहे हैं कि आप उनको नो नहीं करें, आप उनके एक्सेप्ट करें फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को वैल्यू करें, उनको एक्सेप्ट करें एज अ पर्सन, एज अ पार्टनर इन अ रिलेशनशिप. So this is what they are praying right now from angels. Take action. Okay, so ये चाह रहे हैं कि आप ही एक्शन ले लें इस पर्सन की तरफ से, या कोई कॉल या कोई मैसेज या कोई टेक्स्ट कर दें इस पर्सन को. सो दिस इज़ व्हाट दे आर रियली प्रेइंग फॉर, कि आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन लें. ये चीज़ बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं ये, कि सडन आपकी तरफ से कोई एक्शन हो इस पर्सन की तरफ, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ओके, तो दे आर फीलिंग के नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड दे आर प्रेइंग कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ चीज़ें क्रिएट हो जाएं, कुछ शुरुआत हो जाए, कुछ बिगिन हो जाए बिटवीन यू गाइज. सो दे आर रियली प्रेइंग दिस फ्रॉम एंजल्स, फ्रॉम यूनिवर्स. डोंट स्टॉप. ठीक है, जो आपकी एनर्जी है वो वैसे ही उनको लाइट प्रोवाइड करती रहे, वैसे ही उनको गाइड करती रहे. डोंट स्टॉप. और जो वो फील कर रहे हैं, जो ये कनेक्शन है, जिसको ये बिग अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं, और जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं कंफर्मेशन के, वो उस एक्सपेक्टेशंस पे सारी चीज़ें पूरी उतरें, और ये एनर्जी कभी स्टॉप ना हो, इसकी जो ब्यूटी है वो कभी ख़त्म ना हो. तो ये उनकी प्रेयर्स हैं. ओवरऑल जो एनर्जी है, नॉट द राइट टाइम. सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि मे बी ये जो टाइम है राइट नाउ टाइमिंग नहीं है वो. सो दे आर वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइमिंग. सो फुल मून इन लियो अगस्त इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ठीक है, सो दैट वाज योर रीडिंग. अगर आप इसको क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू सो मच. शेयर दिस रीडिंग विद योर फ्रेंड्स जो ये जानना चाहते हैं कि उनके क्रश हैं या फिर कोई पर्सन है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.
लव यू ऑल।